600 सालों से यह इच्छाधारी साधु कर रहे हैं इस खजाने की सुरक्षा। इस घटना का रहस्य जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक खजाने का जिक्र सिर्फ कहानियों में सुना होगा, पर वास्तव में खजाना सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि असली में भी होता है। और ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश में ही है। प्राचीन समय में भारत पर विदेशी लोग खजाने के लिए आक्रमण करते थे, इसलिए लोग अपने खजाने को जमीन में गाड़ दिया करते थे ताकि वो छुपा रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे ही गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कदम कदम पर खजाना गड़ा हुआ है और उन खजानों की सुरक्षा कई दिव्य शक्तियां करती है। यह सत्य चमत्कारी घटना है राजस्थान के जबलपुर शहर में बसे धनगवा गांव की। बात है सन 2003 की। धनगवा गांव के सभी लोग जानते थे कि हमारे गांव में कदम कदम पर खजाना गड़ा हुआ है। गांव में एक बहुत ही गहरी गुफा थी जिसके अंदर बेशकीमती खजाना मौजूद था, परंतु गांव का कोई भी व्यक्ति उस खजाने को लेने अंदर नहीं जाता था, क्योंकि हजारों वर्षों से एक इच्छाधारी साधु उस खजाने की रक्षा किया करते थे। गांव के कई लोगों ने उन्हें देखने का दावा किया था। वो गुफा के आसपास नजर आते और अचानक से गायब हो जाते थे। गांव के लोगों का यह भी मानना था कि वो इच्छाधारी साधु सांप, बिच्छू व अन्य जानवरों का रूप लेकर के उस गुफा के आसपास उस खजाने की रक्षा करते हैं। एक समय की बात है जब दो विदेशी पति पत्नी धनगवा गांव पहुंचे। उन्होंने उस ऐतिहासिक गुफा के बारे में सुना था जिसके अंदर बेशकीमती खजाना मौजूद है और वो उस खजाने को हथियाना चाहते थे। गांव वालों को जैसे ही उनकी साजिश के बारे में पता चला, धक्के मारकर उन दोनों को गांव से बाहर कर दिया गया। परंतु रात्रि के समय वे दोनों पुनः गांव पहुंचे और गांव वालों के मना करने के बावजूद उस गुफा के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही उनका कैमरा अपने आप ही बंद हो गया। जब वो थोड़ा और अंदर गए तब उन्होंने देखा सामने पलंग पर एक साधु विश्राम कर रहे हैं, जिनके आसपास बेशकीमती खजाना पड़ा हुआ था। जब उन इच्छाधारी साधु ने उन दोनों विदेशी पति पत्नी को देखा तो उनकी आंखों में देखकर वो उनके इरादे भाप चुके थे। दोनों ही पति पत्नी को लगा कि ये लाचार बूढ़ा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, और वे उन साधु महाराज के सामने ही खजाने को अपने बैग में भरने लगे। जिसके बाद उनके बैग में जितना सोना आ सकता था उन्होंने भरा और वो वहां से चले गए। गौरतलब बात यह थी कि उन साधु महाराज ने उन्हें एक शब्द भी नहीं कहा था। अगला दिन हुआ, गांव वालों की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही चल रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके गांव में रात्रि में खजाने की चोरी हुई है। परंतु इस खजाने की चोरी के 2 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। वही पति पत्नी जिन्होंने खजाने की चोरी की थी वो धनगवा गांव पहुंचे। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके कपड़े चारों ओर से फटे हुए थे। जब गांव वालों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आज से पहले तो आपको हमने इस गांव में नहीं देखा, तब उन्होंने सच बताते हुए कहा कि हम वही विदेशी पति पत्नी हैं जो आपके गांव में खजाने को लूटने के इरादे से आए थे, परंतु आप सभी लोगों ने धक्के मारकर हमें गांव से बाहर निकाल दिया था। परंतु उसी दिन रात्रि के समय हम आपके गांव की उस ऐतिहासिक गुफा से खजाना चुरा कर ले गए थे। वहीं पर एक साधु महाराज विश्राम कर रहे थे। हमने उनके ही सामने अपने बैग में सोना भर लिया और उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। हम पुनः अपने घर लौट आए। परंतु अगले ही दिन से हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। हमारा बेटा छत पर खेलते खेलते अचानक नीचे गिर गया और अगले 1 महीने के अंदर ही हमारा बिजनेस भी ठप पड़ गया और जीवन में चारों ओर से अलग अलग मुसीबतें आने लगी। उस चोरी के 2 महीने बाद आज हमें यह समझ आ गया है कि जो भी व्यक्ति इस गांव के खजाने को छूना
या हड़पना चाहेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए हम आज हमारा चुराया हुआ खजाना पुनः उस गुफा में लौटाने आए हैं, जिसके बाद उन विदेशी दंपतियों ने पुनः उस खजाने को अपने स्थान पर रख दिया और उन्हें इस प्रश्न का उत्तर भी अपने आप ही मिल गया कि पिछले 600 सालों से जो साधु महाराज उस खजाने की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने हमें टोका क्यों नहीं, क्योंकि वो इसका परिणाम पहले से ही जानते थे। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।